जंग-ए-ओहद का पूरा बयान आसान और साफ जुबान में। जंग-ए-ओहद इस्लाम के इतिहास की एक बहुत ही अहम जंग है। ये जंग 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के पास पहाड़ ओहद के दामन में लड़ी गई। ये जंग हमें सब्र, इताअत और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने का बहुत बड़ा सबक देती है। जंग-ए-ओहद क्यों हुई? जंगे बद्र में मुसलमानों को अल्लाह की मदद से बड़ी जीत मिली थी। इस जीत से मक्का के काफिर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। वे अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बदला लेने की तैयारी करने लगे। इसी वजह से मक्का के कबीले कुरैश ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया। इस लश्कर की क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। वे सीधे मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से निकले। मुसलमानों की तैयारी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हमले की खबर मिली तो आपने अपने सहाबा से मशवरा किया। मशवरे के बाद ये फैसला हुआ कि शहर के अंदर रहने के बजाय शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का सामना किया जाए। मुसलमानों की तादाद करीब 700 थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक छोटी पहाड़ी पर तैनात किया और उन्हें साफ हुक्म दिया कि चाहे मुसलमान जीतें या हारें, तुम्हें अपनी जगह किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। जंग की शुरुआत। जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी और हिम्मत दिखाई। दुश्मन की सफ़ें टूटने लगी और वे पीछे हटने लगे। ऐसा लगने लगा कि मुसलमान जंग जीत रहे हैं। इस जंग में हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई। वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और उन्हें असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाता था। हालात कैसे बदले? जब कुछ तीरंदाजों ने देखा कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने समझ लिया कि जंग खत्म हो चुकी है। वे माले गनीमत लेने के लिए अपनी पहाड़ी छोड़कर नीचे आ गए। यही जंग का सबसे नाजुक और अहम मोड़ था। दुश्मन ने इसी मौके का फायदा उठाया और पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों की सफ़ें बिखर गईं और जंग का पासा पलट गया। शहादत और तकलीफ। इस जंग में करीब 70 सहाबी शहीद हुए। सबसे बड़ा सदमा हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु की शहादत थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को